नमस्कार जी, स्वागत है भाई सभी बच्चों का आज की क्लास में। और भाई क्लास नंबर है आपकी 16। तो भाई शुरू करते हैं क्लास को। उससे पहले मैं सभी से एक बार फिर आग्रह करूंगा, प्लीज आप जो है भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो भाई बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने। काव्य शैली के प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है वो आपको बताना है। और आपके जो विकल्प हैं उसमें से जो सही जो जवाब आप चुनेंगे तो आपका जवाब होगा ऑप्शन ए, रुद्र दमन के जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए जो आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। और आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं। सही जवाब आप चुनेंगे तो ऑप्शन बी जो भी आपका वो सही जवाब होगा। महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख जो है आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन बी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन अभी आपका, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है, उस अभिलेख का नाम आपको बताना है। और सही जो जवाब आप देंगे तो भाई आपका जो ऑप्शन डी है, प्रयाग के जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन जो डी है आपका वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भैया आपका, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था, उस शासक का नाम आपको बताना है। और सही जो जवाब आपका होगा तो भाई वो हो जाएगा ऑप्शन जो ए है, समुद्रगुप्त के साथ आप जाएंगे। ऑप्शन ए जो है आपके क्वेश्चन का वो सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भैया आपका, मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ। और भाई इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देंगे तो ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे, चतुर्थ सदी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है भैया आपका, दिल्ली के मेहरौली में के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है, किसकी याद में बनाया गया है। ऑप्शन जो आपका बी, चंद्र जो भी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है वो आपको बताना है। और सही जो जवाब आप देने जाएंगे तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन सी के साथ आप अपना जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है, उस शासक का नाम आपको बताना है। और सही जवाब आपका जो होगा वो हो जाएगा भानुगुप्त से। ऑप्शन डी जो भी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ आप अपना जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन है भैया आपका, ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था। और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन जो टू है, ऑप्शन जो बी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। पुलकेशिन द्वितीय आपका जो है सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है भाई, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहां से मिलती है। और इस क्वेश्चन को का जो आपका सही जवाब है वो है ऐहोल अभिलेख से। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। तो आपका जो सही जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू जो भी आपके क्वेश्चन का वो सही जवाब होगा। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए वो आपको बताने हैं। और सही जो जवाब हो जाएगा आपका सहमति और समयोजना। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी जो है जवाहरलाल नेहरू आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। और इस क्वेश्चन का आप जो सही जवाब देने जाएंगे तो भाई आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो डी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। अब ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, वो कब पारित किया गया था आपको बताना है। और सही जवाब आप देने जाएंगे तो जनवरी 22, 1947 जो आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे, उनका नाम आपको बताना है।
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन अभी आपका, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया, उस वो जो कौन सा दिन था, और आपका जो जवाब होगा वो सही जो जवाब आप देने जाएंगे तो 22 जुलाई 1947 जो है आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया, और भाई सही जो जवाब है आपका ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947 जो है आपका सही जवाब है। ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया, और 26 नवंबर 1949 जो है आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास किसके बराबर होता है, और आपका जो आपके जो विकल्प हैं उसमें सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। निबल राष्ट्रीय उत्पाद जो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है भाई, किसी देश का निबल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी होती है, क्या होती है वो बतानी है आपको, और आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास भत्ते घटाकर जो है। ऑप्शन डी जो आपके क्वेश्चन का वो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है भाई, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है, और आपका जो जवाब होगा वो हो जाएगा प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा जो है आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय समुद्र पानी में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां निम्नलिखित में से किसकी जीडीपी का हिस्सा है वो आपको बताना है, और आपका जो जवाब होगा सही जवाब आप देंगे तो ऑप्शन सी जो है भारत आपका सही जवाब होगा। आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है वो आपको बताना है, और आपके जो विकल्प हैं वो सही जो उसका जवाब देंगे तो ऑप्शन डी जो भी आपका अवितरित आय जो आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखना अपेक्षित होता है, और आपके जो विकल्प हैं उसमें से सही जो जवाब आप देंगे तो निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आयात मूल्य को घटाया जाना जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा मूल्य है वो क्या है वो आपको बताना है, और सही जो जवाब आप देने चाहेंगे तो एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का ऑप्शन बी है भाई जो आपका वो सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है और आपके जो विकल्प हैं उसमें से जो सही जो जवाब आप देंगे तो भाई आपका जो है ऑप्शन बी आपका उत्पादन कार्यों का योगफल जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ जो भाई आप अपना जवाब देंगे और ऑप्शन बी आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता वो आपको बताना है, और आपको अपना जो विकल्प जो आप चुनेंगे सही विकल्प आप अगर चुनेंगे तो आपका जो जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन जो सी है, मूल्य ह्रास व्यय जो भी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ अब आप अपना जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, निम्न में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। अपने जो है भाई ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और अपना जवाब दीजिए, और साथ के साथ मैं आपको एक सलाह और दूंगा, प्लीज जो भी आप अपने जो है उत्तर वो नोट करते रहिए या साथ के साथ आप लिखते रहिए कि आपका जो जवाब सही था या गलत था, क्योंकि मैं साथ के साथ आपको सही उत्तर बता रहा हूं, और अंत में जाकर के आप देखना कि भाई आपके जो
आपने जो जवाब दिए हैं उनमें से कितने जवाब आपके ठीक मिले हैं और आपकी तैयारी जो है वो किस स्तर की है, वो जो है आपको पता होना चाहिए, उसका जो है आपको अनुमान होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं भाई। इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा वो हो जाएगा सेवा क्षेत्र से, यानी जो है सर्विस सेक्टर से। सेवा क्षेत्र बोला जाता है सर्विस सेक्टर को। ऑप्शन सी जो भाई आपका वो सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के जीडीपी में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, वो आपको बतानी है। और आपका जो सही जो जवाब होगा वो हो जाएगा भाई ऑप्शन डी जो है सेवा, जो है भाई वही जो है आपका सही जवाब है। ऑप्शन जो डी है यानी सर्विस आपका सही जवाब है। और भाई अगला जो क्वेश्चन है आपका, एक मिनट भाई, इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा जो है थोड़ा सा डाउट था, तो मैं एक बार देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन को मैं, कहीं मैंने कोई क्वेश्चन का आगे पीछे तो जवाब नहीं दे दिया है। और नहीं, बिल्कुल सही जवाब है, एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का, यही जवाब होगा भाई इसका। और मेरे को कुछ डाउट था इसमें, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका भाई, निम्न में से कौन निबल राष्ट्रीय आय को बेहतर तरीके से परिभाषित करता है। और आपके जो विकल्प हैं उसमें से जो सही जो जवाब आप देने जाएंगे तो भाई आपका जो जवाब होगा वो हो जाएगा जीडीपी जो है मूल्यह्रास आपका सही जवाब होगा, यानी जीएनपी, सॉरी जीएनपी आपका जो ऑप्शन सी जो भी आपका सही जवाब होगा जो है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है, वो बतानी है आपको। बैंकिंग विधि नहीं है भाई, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। और नाम मात्र जीडीपी है, उस इस क्वेश्चन का जो आपका जो सही जो जवाब होगा वो हो जाएगा, जीडीपी का मूल्यांकन मौजूदा बाजार कीमतों पर किया जाता है। ऑप्शन जो आपका जो बी है वो सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय एनआई डैश है, क्या है वो आपको बतानी है। और आपका जो जवाब होगा वो हो जाएगा एनआई बाजार मूल्य पर, एनएनपी अप्रत्यक्ष कर सब्सिडी है भाई। ऑप्शन जो आपका बी है वो सही जवाब है, ऑप्शन बी का साथ आप जाएंगे। किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों अर्थात डैश से प्राप्त होता है, तो भाई खालिस्तान पे क्या आएगा वो आपको बताना है। और सही जो जवाब आप देने जाएंगे तो ऑप्शन सी कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र जो है ये तीनों ही जो आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है भाई, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है वो आपको बताना है, तो भाई चंद्रमा जो भी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है, तो भाई आपका जो है ये लद्यवक्ष गोलाभ से जो है भाई आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। पृथ्वी सूर्य से के परित है, अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है, तो भाई 1 प्रतिदिन जो है ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। और सूर्य की चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल जो है वो उसके बारे में आपसे पूछा गया है। और सही जो जवाब आप देने जाएंगे तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो भाई ये जो ऑप्शन आपका बी है वो सही जवाब होगा। अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, नहीं बिल्कुल नजदीक में जब होती है तब। ऑप्शन जो बी है भी आपका वो सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन है भी आपका, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या है, वो 27 किलोमीटर पर मिनट जो अभी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है भाई, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग कितना है, 12,800 किलोमीटर, ऑप्शन सी। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है, वो महीना आपको बताना है। और सही जो होगा आपका जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, जुलाई, ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है, और आपका जो सही जवाब है ऑप्शन बी,
जनवरी जो भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ आप अपना जो है जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन है, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? वो भाई इसका कारण है पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व को घूम रही है। और ऑप्शन जो डी है आपके क्वेश्चन का वो सही जवाब हो गया। ऑप्शन डी के साथ आप अपना जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन है, गोला पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है, किस तथ्य से? ऑप्शन ए जो भी आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब है, पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। ऑप्शन जो आपका ए है उस क्वेश्चन का वो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, अभी थोड़ी देर पहले ये आपको बताया था, पृथ्वी जो वही पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ऑप्शन जो बी है वो आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? भाई 5वां स्थान है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? आपका जवाब है पृथ्वी। ऑप्शन ए, क्योंकि आकाश से जब हम पृथ्वी को देखेंगे तो भाई पृथ्वी पर जल की अधिकता होने के कारण जो है समुद्र ज्यादा है, तो उस हिसाब से जो है नीला दिखाई देता है, तो नीला ग्रह इसलिए कहते हैं इसको। ऑप्शन ए जो अभी सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन आपका, पृथ्वी स्थित है और शुक्र एवं मंगल के बीच में है भाई पृथ्वी, और ए ऑप्शन जो भी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? वो दिन आपको बताना है, और सही जो जवाब आप देंगे तो भाई आपका 3 जनवरी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। 3 जनवरी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। तो भाई ये थी आपकी क्लास। उम्मीद करता हूँ थोड़ा बीच में आपका समय जो जाया किया था उसको मैंने उसकी भरपाई कर दी है। तो भाई क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरे प्यारे बच्चों और बच्चियों सभी से मैं जो है भाई फिर एक बार से निवेदन करता हूँ, प्लीज जो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।